हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस आज मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ इन एमसीयू की तो बात करने वाला हूं, लेकिन विद नो रियल सुपर पावर्स, यानी कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ जो ना ही कोई गॉड लाइक स्ट्रेंथ या कॉस्मिक एबिलिटीज़ या टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस के साथ कोई लाइट या डार्क मैजिक के जैसे रियल सुपर पावर्स पोसेस नहीं करते। यानी वो सुपर हीरोज़ जो ना कोई आग या एनर्जी बीम अपने नेकेड हाथों से रिलीज़ करते हैं, बल्कि वो नॉर्मल ह्यूमन है और अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़, टैक्टिक्स या एडवांस सूट्स के कारण एमसीयू में हीरोगिरी दिखाते हैं। तो गाइस अब और देरी ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, फैल्कन। सैम विल्सन यानी फैल्कन कोई सुपर पावर्स नहीं बल्कि यूएस एयर फोर्स का एक सुपर जेट विंग प्रोसेस करने वाला पायलट है, जिसे वो सुपर स्पीड लेवल में फ्लाई करके एक्सट्रीम लेवल के पंचेस या किक्स और हिट्स या फिर किसी भी जगह तुरंत पहुंचने के साथ वो खुद को इसके थ्रू बैटल के दौरान काफ़ी एजाइल और स्ट्रॉन्ग भी बना के रखता है। साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेन फाइटर है। अपनी यूएस आर्मी में पाए हैंड टू हैंड या डिफरेंट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के कारण वहीं इसी के साथ वो काफ़ी वेपन्स जैसे गन्स या ग्रेनेड्स तक का इस्तेमाल भी बखूबी जानता है, या फिर उसके एडवांस गॉगल्स जो उसे छोटे या बड़े चीज़ों को भी काफ़ी डिटेल तरीके में देखने में मदद करते हैं, जिस कारण कोई गॉड लाइक पावर्स या कॉस्मिक फोर्स या मैजिक स्किल्स ना होते हुए भी फैल्कन एवेंजर्स का मेंबर है और कैप्टन के शील्ड तक का वारिस बन चुका है, जो उसे एक तगड़ा सुपर हीरो बिल्कुल बनाता है। नंबर 9, हॉकाई। क्लिंट बार्टन शील्ड का एक स्पेशल एजेंट होने के साथ एक एवेंजर भी है, जो ना ही फैल्कन की तरह जेट विंग्स रखता है या फिर एक स्पेशल सूट या कुछ एन्चांटेड वेपन्स, बल्कि अपनी बो एंड एरो के साथ ही वो बाहर निकलता है विलन्स या ओपोनेंट से लड़ने को, जो बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन यही बात तो उसे बिना सुपर पावर्स के भी सुपर हीरो बनाती है, क्योंकि क्लिंट बार्टन एक ही हॉकाई अपनी फोकस माइंडसेट और विजन के जरिए काफ़ी मल्टीपल और क्विक एरो के अटैक्स करने के साथ एक ट्रेन हैंड टू हैंड फाइटर होने के अलावा ढेरों बैटल स्किल्स जानता है, जिससे यहाँ तक कि किसी भी सुपर पावर्स की नहीं बल्कि बस कॉमिक्स का रोनन लुक और एक स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ी याकुजा और उसके काफ़ी गैंग वालों को मारकर जापान में कत्लेआम मचाने को, जिस कारण हॉकाई बहुत खतरनाक है बिना सुपर पावर्स के भी। नंबर 8, ब्लैक विडो। नताशा बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन रेड रूम में बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग पाने के कारण अगर ब्लैक विडो का हाथ किसी पर पड़ जाए तो वो बंदा या बंदी उठता ही नहीं बल्कि दुनिया से उठ जाता है, जिसका नताशा बहुत ही डेडली असासिन मानी जाती है, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स के जरिए हॉकाई को मल्टीपल ओकेजन्स पर बीट करती नजर आई है, या ब्लैक पैंथर और चितोरी जैसी एलियन इन्वेजन्स या ब्लैक ऑर्डर के सामने भी अपना कमाल दिखा चुकी है। वहीं इसी के साथ विडो एक शार्प इंटरोगेटर है और उतनी ही बढ़िया हैकर जो चुटकियों में इवान बैंको के कंप्यूटर सिस्टम्स पर हाथ साफ कर चुकी है। साथ ही अपनी ऑसम वेपन्स की नॉलेज के साथ वो और ताकतवर हो जाती है, जो शॉटगन्स या पिस्टल से लेकर अपनी सुपर एजाइल बॉडी के थ्रू टेजर डिस्क, इलेक्ट्रिक बैटन्स या मिनी बॉम्ब्स और स्मोक बॉम्ब्स भी इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट है, जिस कारण बिना कैरल जैसी कॉस्मिक पावर्स या वांडा की तरह साइनिक एनर्जीज का एक्सेस ना होने पर भी वो बहुत पावरफुल और डेडली सुपर हीरो है। नंबर 7, एंटमैन। बेशक एंटमैन का सूट ना ही आग उगल सकता है या पावर ब्लास्ट कर सकता है, मगर एंटमैन का अपनी साइज को छोटा कर पाना या फिर एयरपोर्ट में जायंट मैन की तरह बड़ा होकर सबको चौंकाना स्कॉट को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है, जिससे कि वो कभी एक लेविथान को एक ही पन से गिरा सकता है, या छोटा होकर अपनी हाई डेंसिटी और इंक्रीज मोमेंटम के कारण वो बुलेट की तरह पावरफुल और ड्यूरेबल हो जाता है। वेल होप की दी ट्रेनिंग के बाद एंटमैन एक बेहतरीन स्किल फाइटर भी है, जो फैल्कन तक को चकमा देकर एवेंजर्स फैसिलिटी में अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है, या फिर रेड और ब्लू डिस्क के जरिए किसी की भी साइज को मैनिपुलेट कर पाना और ईएमपी डिवाइस के थ्रू चीटियों को कंट्रोल कर पाना एंटमैन को बिना कोई सुपर पावर्स के भी एक स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग सुपर हीरो बनाता है। नंबर 6, बकी बार्न्स। वैसे तो बकी वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर था, लेकिन जोरा के एक्सपेरिमेंट में दिए सुपर सीरम और इस बायोनिक आर्म के ऐड होने पर बकी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड आ गई, जो अपने मेटल आर्म के थ्रू पावरफुल हिट्स और पंचेस के साथ ज़बरदस्त बैटल स्किल्स परफॉर्म करता था। साथ ही अपने ब्रेन वॉश माइंड के साथ ढेरों हाइड्रा के मिशंस को कंप्लीट कर चुका है, और बेशक बकी कोई रियल सुपर पावर्स जैसे फायर अटैक या एनर्जी ब्लास्ट नहीं कर सकता है, मगर उसकी वेपन्स मास्टरी जैसे नाइफ का बैटल्स में एक्सपर्ट तरीके से यूज़ कर पाना या मशीन गन्स या सेमी ऑटोमेटिक गन्स का बकी बहुत तगड़ा यूज़ कर पाता है। वहीं उसकी सुपर स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी या ऑसम हीलिंग फैक्टर उसे एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो बनाता है बिना किसी रियल सुपर पावर्स के। नंबर 5, स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने पर एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर
लोगों की मदद करता है बिना किसी रियल सुपर पावर्स अनलीश किए, और वो बस 16 साल या 17 साल का है। यहाँ तक कि पीटर वेब भी अपने वेब फ्लूट को क्रिएट करके वेब शूटर्स की मदद से शूट करता है। वहीं स्पाइडर बाइट के कारण वो सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी के साथ वॉल क्रॉलिंग एबिलिटीज़ भी होल्ड करता है, जो अपने इंस्टिंक्ट और टेक्निक्स के कारण काफ़ी बेहतरीन फाइटर भी है, जिसने फैल्कन और विंटर सोल्जर को रोकते हुए बकी के मेटल आर्म को भी रोका है। मगर वो और पावरफुल तब हुआ जब पीटर को टोनी स्टार्क का दिया आयरन स्पाइडर सूट मिला, जो उसे हाई एल्टीट्यूड्स पर भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के साथ स्पाइडर लेग्स और इंस्टेंट किल मोड जैसी फीचर्स देकर काफ़ी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मगर स्पाइडी का इस पोजीशन में होना बिना किसी गॉडलाइक पावर्स या कॉस्मिक एबिलिटीज़ के भी इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो अंधेरे में या फिर बिना अपनी विजन के भी अपने स्पाइडर सेंस के बदौलत ज़बरदस्त बैटल स्किल्स दिखा सकता है, जो उसे बिना रियल पावर्स के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 4, ब्लैक पैंथर। टिचाला किंग टिचाका का बेटा है और बचपन से ही ब्लैक पैंथर के मेंटल के लिए ट्रेनिंग लेता हुआ आया है, ढेरों बैटल स्किल्स और कॉम्बैट टैक्टिक्स के जरिए। वहीं एमसीयू के ब्लैक पैंथर का राज ये हार्ट शेप्ड हर्ब है, जो ब्लैक पैंथर को पैंथर की तरह एजाइल बनाने के साथ सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड प्रोवाइड करता है। वहीं ब्लैक पैंथर का सूट एक मेजर फैक्टर है ब्लैक पैंथर को इस पोजीशन में लाने के लिए, बिना किसी थॉर या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी रियल पावर्स के। जहां उसका सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो एमसीयू में अर्थ का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। प्लस ये सूट नैनोटेक पर बेस्ड है, जो काइनेटिक एनर्जी को एक अमाउंट में स्टोर करके उसे एक वेपन की तरह विलन्स या ओपोनेंट के ऊपर रिलीज कर सकता है, या उसके वाइब्रेनियम क्लॉस जो एक कार के व्हील्स को पेनिट्रेट करने के साथ वाइब्रेनियम शील्ड पर भी निशान छोड़ चुका है। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका। सुपर सीरम ने स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बना दिया, सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी देकर। यहाँ तक कि उसके पास सुपर स्पीड भी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी क्विकली कवर करने के साथ अपने सुपर रिफ्लेक्सेस के जरिए काफ़ी अटैक्स को डॉज तक कर सकता है। लेकिन तब भी वो कोई रियल पावर्स कैप्टन मार्वल और विजन की तरह प्रोसेस नहीं करता है, जिस कारण मैंने एमसीयू के कैप्टन को इस पोजीशन में शामिल किया है। यही नहीं, बल्कि कैप्टन अमेरिका अपने वाइब्रेनियम शील्ड और ज़बरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट के जरिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अनबीटेबल है किसी नॉर्मल ह्यूमन या नीचे रहे सुपर हीरोज़ के लिए। वहीं कैप्टन की लीडरशिप स्किल्स और उसकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज एमसीयू में एवेंजर्स को काफ़ी बैटल में जीत के करीब भी ले गई है। प्लस उसके वेपन्स में एक्सपीरियंस्ड होना, फिर चाहे वो ग्रेनेड्स या पिस्तौल से लेकर कोई राइफल या हाई कैलिबर फायर आर्म से क्यों ना हो। वैसे मैंने म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर वाली बातों को यहाँ नहीं बोला, क्योंकि वो एन्चांटेड मैजिकल एसगार्डियन वेपन्स है। नंबर 2, वार मशीन। अपने दोस्त टोनी स्टार्क की तरह ही वार मशीन के पास भी कोई रियल सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन टोनी के बनाए मार्क 2 सूट को लेकर उसमें वेपन्स ऐड करने पर वार मशीन एक पावरफुल सुपर हीरो विदाउट एनी रियल सुपर पावर्स का बन गया है, जिस कारण उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, फ्लाइट कैपेबिलिटी और सुपर रिफ्लेक्सेस भी है। साथ ही वार मशीन एक एयरफोर्स का ऑफिसर है, जो पायलट स्किल्स के साथ अच्छी बैटल स्किल्स भी रखता है, या फिर उसे ढेरों वेपन्स की नॉलेज भी है, जो सूट में रहे सोनिक कैनन से लेकर रिस्ट माउंटेड गन्स की ज़बरदस्त फायरिंग स्किल भी जानता है। वहीं उसके सूट में ढेरों बॉम्ब्स और ग्रेनेड से लेकर एक मशीन गन भी फिट है, जो वार मशीन को कैप्टन और बाकियों से भी ऊपर रखता है, जब तक कि कैप्टन की वर्दी होने वाली बात बीच में नहीं आती। नंबर 1, आयरन मैन। हाँ, मुझे पता है कि आप कहेंगे कि हेमंत भाई, आयरन मैन का सूट तो रिपल्सस और यूनिबीम जैसी पावर एबिलिटीज रखता है, तो वो नो सुपर पावर्स वाले हीरोज में कैसे आ गया? तो इसका जवाब है कि मैंने कहा था कि वो हीरोज जो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन है और कुछ स्पेशल सूट्स या फाइटिंग एबिलिटीज जैसी नॉर्मल ह्यूमन जैसे कारणों के कारण यहाँ प्लेस किए जाएंगे। और टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की आयरन मैन सूट्स कुछ और नहीं बल्कि उसकी स्मार्टनेस और हाईटेक का कमाल है, जिसके बदौलत वो हाई स्पीड में फ्लाई कर सकता है या खुद को लेविटेट करके रख सकता है। यहाँ तक कि आयरन मैन अपने सूट्स में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत किसी भी ओपोनेंट के फाइटिंग मूव्स रिकॉर्ड करके उसे बीट तक कर सकता है, जो आयरन मैन को बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है। एडिशनली उसके हाई एडवांस सूट्स गॉड लाइक कैरेक्टर्स, सुपर सोल्जर्स, अल्ट्रॉन जैसे प्रोग्राम का सामना करना हो या थैनोस की तरह इटर्नल को भी आयरन मैन का सूट टक्कर दे चुका है। साथ ही साथ मार्क 50 ने पावर स्टोन के ब्लास्ट को रोका है और मार्क 85 ने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ही अपने सूट में काफ़ी टाइम के लिए होल्ड कर लिया, जिस कारण बिना कोई रियल सुपर पावर्स या एक म्यूटेंट ना होते हुए भी आयरन मैन सबसे पावरफुल कैरेक्टर है इस लिस्ट का, और नंबर 1 के लिए बिल्कुल डिजर्विंग है इस नॉन रियल सुपर पावर्स वाली लिस्ट में। तो गाइस, ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन एमसीयू विदाउट एनी रियल सुपर पावर से रिलेटेड एक वीडियो, जहां मैंने इस लिस्ट में उन्हीं सुपर हीरोज़ को ऐड किया है जो कोई फोटोन ब्लास्ट या एनर्जी बीम्स या टेलीकाइनेसिस या टेलीपैथी जैसे रियल पावर्स प्रोसेस नहीं करते। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका फेवरेट सुपर हीरो इनमें से कौन सा है। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे
नई चैनल कैप्टन हेमन 360 को भी सब्सक्राइब करें कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।